हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मल्टी क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई वीडियो जिसमें कि आपको कुछ बहुत सारी बातें बताई जाएंगी। जैसे कि मैंने अपनी पहली और दूसरी वीडियो में आपको पहचाने, सहायक क्रिया, कर्ता, मुख्य क्रिया और बहुत सी ऐसी बातें बताई थी जिनका इंग्लिश में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और अब आपको टेंस बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको कुछ नियमों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि इंग्लिश में जब तक आप इन बातों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आप टेंस को किसी प्रकार से नहीं बना सकते। जिस प्रकार से हर चीज़ को बनाने का एक नियम होता है, ठीक इसी प्रकार से इंग्लिश में भी टेंसों को बनाने के लिए एक नियम की आवश्यकता पड़ती है, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात आप ये भी जान लीजिए कि इंग्लिश में टेंस किसे कहते हैं। टेंस जिस प्रकार से 3 होते हैं और उनके भाग 12 होते हैं, इसी प्रकार से उन टेंसों में भी अफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव होते हैं। अगर वाक अफर्मेटिव है तो वो किस तरीके से बनेगा, अगर वाक नेगेटिव है यानी बीच में नहीं आया, जैसे मैं घर नहीं जाता हूँ, तो वो किस तरीके से बनेगा। हर चीज़ का एक अपना नियम होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अगर वाक साधारण है यानी वाक अफर्मेटिव है तो आपको कर्ता, उसके बाद सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया और उसके बाद कर्म का यूज करना है। इसी प्रकार से आगे आप देखिए कि अगर वाक में नहीं आया हो, जैसे वह घर जाता है, वह घर नहीं जाता है। जैसा कि आप हिंदी में देख रहे हैं कि वह घर जाता है, इसमें नहीं आया है तो ये साधारण यानी अफर्मेटिव कहते हैं इसे, और इसमें नहीं आया है ये आपका नेगेटिव कहलाएगा। अब इसको बनाने का नियम अलग है जो आपको पहले वाला बताया गया है, और जिसमें नहीं आया है नेगेटिव, इसके बनाने का नियम ये वाला जो आपके सामने है कि कर्ता, फिर सहायक क्रिया, फिर आप नॉट, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म का यूज कर सकते हैं। और कर्ता, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया, कर्म, ये आपको वीडियो में बताया जा चुका है कि कर्ता किसे कहते हैं। एक वचन, बहुवचन और नाम कर्ता कहलाते हैं। एक वचन किसे कहते हैं, ही, शी, इट आपके एक वचन में आ जाते हैं। इसी प्रकार से आई, भी, यू, दे आपके बहुवचन में आ जाते हैं। सहायक क्रिया की भी मैंने एक वीडियो बना दी थी, वो भी आपको बताएं। और मुख्य क्रिया किसे कहते हैं, जिसके अंत में न आता है, जैसे कि जाना है, खाना है, चलना है, फिरना है। जैसे कि ये आप देखिए, वह अगर जाता है, इसमें जाता नहीं होता, जाना होता है। मैं मैच खेलता हूँ, इसमें खेलना हो गया। IPL चल रहा है तो चल रहा नहीं होता है, चलना होता है। इस प्रकार से आप मुख्य क्रिया को भी समझ सकते हैं। बाकी टेंस में आपको बहुत सारी बातें पता लग जाएंगी। आगे आप देखिए कि एक अलग नियम होता है कि अगर वाक्य के शुरू में क्या आ जाए, जैसे क्या, वह घर जाता है, इसमें क्या आपका शुरू में आ रहा है तो इसके लिए सबसे पहले सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, फिर कर्ता का प्रयोग करना है, फिर मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है और फिर आपको कर्म का यूज करना है। इसी प्रकार से आगे आप देखिए कि अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ आदि बातें आ जाए, सबसे पहले WH वर्ड, फिर सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया और फिर कर्म आप यूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ये बात समझने में दिक्कत होगी कि WH किसे कहते हैं। तो WH का मतलब यहाँ पे क्यों लिखा है, क्यों को वाई कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं, कौन को हु कहते हैं, और कितना आपका हाउ मच, और कैसे हाउ। आप ये देखिए कि क्यों को वाई, इसमें WH आ रहा है, कहाँ का वेयर WH आ रहा है, कौन का हु WH आ रहा है, कितना का H, कैसे में H, यानी कि जिसमें WH ये वाली सारी जितनी बातें होती हैं WH यानी WH से शुरू होती हैं या S से शुरू होती हैं। इसीलिए आपको शॉर्टकट में यहाँ पे लिख दिया गया है कि WH यानी क्या, क्यों, कैसे, कब, ये बातें अगर बीच में आ रही हैं तो आपको सबसे पहले इन बातों का ही प्रयोग करना है। यानी क्या आ गया तो पहले आप वाट लगाइए, कहाँ आ गया फिर वेयर लगाइए, उसके बाद सहायक क्रिया, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया, फिर कर्म। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ें इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से याद हो सकती हैं, तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये हिंदी में समझ में नहीं आई तो आप उसे इंग्लिश में भी याद कर सकते हैं।
जैसे कि अगर वाक्य साधारण, तो साधारण में को क्या कहते हैं इंग्लिश में? अफर्मेटिव। जैसे यहाँ पे नहीं दे रखा है यानी नकारात्मक, तो आप उसे नेगेटिव कह सकते हैं। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो आप उसे इंट्रोगेटिव कह सकते हैं। अगर करता है तो सब्जेक्ट कह सकते हैं। कर्म है ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब यानी एचबी, और मुख्य क्रिया मेन वर्ब यानी एमबी। जैसे बहुत से लोग समझते हैं, तो इसे आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे कर लें, हिंदी में करें इंग्लिश में करें, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों बातों का ज्ञान होना चाहिए, इससे आप हिंदी को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और इंग्लिश को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको यही जानना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश में कुछ ऐसी बातें होती हैं इसमें अपना अपनी है, करता है। जैसे मैं अपने घर जाता हूँ, अब इसमें अपने की इंग्लिश अलग लगती है, माई लगेगी। हम तुम्हारे घर जाते हैं, तो इसमें हम के साथ आपकी आवर लग जाएगी। तुम अपना पार्ट क्यों याद करते हो, इसमें तुम के साथ योर लग जाएगी। तो इसमें अपने की इंग्लिश होता क्या है, इसके कर्ता के अनुसार चलती है। जैसे कि आई अगर करता है तो उसका कर्म मी हो जाएगा और उसका अपने के लिए माई हो जाएगा। जैसे मैं अपने खेत में काम करता हूँ, अब मैं करता हुआ आई, तो इसमें अपना है तो इसका अपने के साथ आपका माई लगेगा। इसी प्रकार से हम अपने गांव जाते हैं, तो इसमें हम यानी बी आया है, तो इसमें अपने के साथ आपका आवर लग जाएगा। इसी प्रकार से वह अपना पाठ याद करता है, अब वह आपका लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो अगर वो लड़का है तो वह के साथ अपने का आपका हेज हो जाएगा और शी के साथ आपका हर हो जाएगा। इस प्रकार से जब ये टेंस बनेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से ये बात याद हो जाएगी कि अपने का यूज कैसे किया जाता है। बस आपको ये सारी बातें याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें सिंपल सी बात आप देखिए कि आई बी यू दे, ये आपके चारों बहुवचन भी होते हैं, जैसे आपने याद भी करा है। और ही सी इट आपके एक वचन में होते हैं। मतलब चीज भाई ये बस आपको बार बार ये एक नए तरीके से आपको सामने पेश हो रही है। और ये बीच की है, ये कर्म हो जाते हैं। जैसे आई का अपने मी हो जाएगा, बी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट। और ये सारी बातें आपकी अपने में हो जाती हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें बहुत अच्छे तरीके से याद हो सकती हैं और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकती है। तो आप इन सारी बातों को पढ़ें और प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। और इसमें आपको कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि आपको इसकी ऐसी कौन सी बात थी जो समझ में नहीं आएगी। इन्हें याद करने के बाद ही अगली वीडियो में आपको टेंस समझाए जाएंगे, क्योंकि ये बातें समझाना बहुत ज़्यादा जरूरी थी। अगर हर बंदे को ये बात याद है तो वो टेंस को बहुत ईजिली बना सकता है। जैसे कि मैंने आपको सहायक क्रियाएं बता दी कि डू, डज, डिड, हर टेंस से अपनी सहायक क्रियाएं होती हैं। एक वचन भी बता दिए कि ही, शी, इट होते हैं। बहुवचन भी बता दिए आपके आई भी यूदे होते हैं। मुख्य क्रिया भी बता दी, जाना, खाना, चलना, फिरना, मरना। बाकी आपको टेंस में और भी अच्छे तरीके से आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको तीनों वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देखना पड़ेंगे और इन्हें रटने की कोशिश ना करें। बस आप इसे ध्यान से देखें एक बार, आपको ऑटोमेटिकली ये चीज याद हो जाएगी। और ये सारी बातें जब याद होने के बाद ही आपको टेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। और प्लीज मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर दें